कि राहुल के नाम से ना लोग जूता खोल के तैयार है कि देखो अब इस बार चेंज, जनता भी चेंज चाहती है। हम लोग खुद दुखी हो गए। सब सीट पे मोदी लड़ रहा भैया, लोग मोदी को वोट दे रहा है। किसी से पूछो, कोई कैंडिडेट को नहीं दे रहा। मोदी मोदी मोदी। 440 का वोल्ट का झटका इस बार विपक्ष के लिए तैयार करके रखे मोदी जी 4 जून को। देखिए, ये जो 400 पार का दावा कर रहे हैं, ये जब अपने पीक पे थी बीजेपी और एनडीए, तो उस वक्त भी 400 नहीं आए थे। यानी आप ये देखिए कि दिल्ली में 7 सीटें थी कि सातों इनके पास थी। हिमाचल की सारी सीट इनके पास है, उत्तराखंड की सारी सीट है, राजस्थान गुजरात की सारी सीटें लाए, बिहार में 40 में से 39 लाए। तो इससे ज़्यादा तो आने वाली नहीं। दिल्ली में 7 है तो ये 9 तो लाएंगे नहीं। इसी तरीके से सभी जगह ये अपने पीक जो था इनका वो लेके आ चुके हैं। अब इनका घटने का है, बचाने का है। अभी दिल्ली है, दिल्ली में सातों की सातों सीट बचानी मुश्किल है, क्योंकि 6 कैंडिडेट ये बदल चुके हैं। 6 का तो इनको पता था कि हम हार रहे हैं, इसलिए कैंडिडेट बदले हैं। यही हाल हिमाचल का है, यही हाल बिहार का है, यही महाराष्ट्र का है। आप ये समझ लीजिए कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, अगर यहाँ पर ये सिर्फ 40 सीट भी हार गए जो पिछली थी, तो सरकार में आना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की तो सातों सीट हार रहे हैं, क्योंकि गठबंधन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद जो ये प्रकरण दिख रहे हैं कि बेवजह विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि देखिए, जनता के बीच में एक बहुत अच्छी छवि है। दोनों इलेक्शन मेजोरिटी से जीत के आए हैं, और बिना किसी ठोस प्रूफ के आप मुख्यमंत्री को जो है जेल भिजवा रहे हैं। तो ये जनता देख रही है, तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव बहुत निराशाजनक रूप में पड़ेगा बीजेपी के ऊपर। और बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक खिसका है। और बार बार तो ऐसा होगा नहीं कि मंदिर के नाम पे जो है वोट पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि देखो अब इस बार चेंज, जनता भी चेंज चाहती है। हम लोग खुद दुखी हो गए ये सुन के। हर बार एक ही चीज़, पहले 5 साल मांगे थे बदलाव के लिए, दिए। अगले 5 साल मांगे थे कि चलो और चाहिए। जो चीज़ें उन्होंने कहा था 2020 में पूरी हो जाएंगी, अभी तक उसका दूर दूर तक पता नहीं है। और अब 2047 की बात कर रहे हैं, यानी एक जनरेशन पूरी खा गए। तो हमें तो ये लगता है कि देखो, दिल्ली के अंदर सातों की सातों सीट जो है गठबंधन जीतेगा, और बीजेपी बहुत नीचे रहेगी, बहुत नीचे रहने वाली है। तो 400 बार उसको दावा कर कैसे रहे मोदी जी? 400 प्लस तो आप देखिए, वही वाली बात है कि ये थोड़ी सी पाकिस्तान से लेके आएंगे सीटें, थोड़ी सी बांग्लादेश से लाएंगे, थोड़ी श्रीलंका से, तब जाके 400 हो सकती है। इंडिया के अंदर 400 नहीं होंगे। इंडिया के अंदर 400 नहीं हो पाएंगे। मतलब ही नहीं है। अच्छा, आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में 42 सीटें थी, तो 42 में अब क्या ये 48 कहाँ से? शिवसेना अलग थी, और उसके अलावा एनसीपी अलग थी। यही चीज़ वहाँ पर है बिहार के अंदर। 40 में से 39 सीट लेके आए। ना एक ही आंकड़ा इतने देर तक लोगे क्या? एक सीट का याद कर करके बोल रहे हैं कि 400 नहीं आएगा। बेतुका आंकड़ा। तो जो कहता था बीजेपी कभी भी भारत में पूर्ण बहुमत से नहीं आएगा, बीजेपी की 400 पर ना, पहले तो रुकिए ना रुकिए। बीजेपी केवल मोदी का 400 पार की बात नहीं, एनडीए 400 पार की बात हो रही है। बीजेपी 370 जाएगा, सुनो, और एनडीए 400 पार जाएगा। अरे ऐसे नाम नंबर चौक चौराहे पे बांटेंगे ना, बड़े बड़े चैनलों पे जाते हैं ऐसे चौक चौराहे पे। ना ऐसे नंबर बांटने लग जाएगा ना, तो हम तो नंबर डिलीट करना पड़ जाएगा। 400 पार आएगा एनडीए। और सुनो, अरे सुनो, कांग्रेस को 14% वोट भी हिंदुस्तान भर में नहीं मिलेगा। कोई कैंडिडेट है तुम्हें दिख रहा? अरे यार, कोई कैंडिडेट 5 लाख से नीचे मार्जिन से नहीं जीतेगा। ठीक है, डॉक्टर सुनो, चांदनी चौक से इनसे पूछिए। अगर ये बात कहोगे तो राहुल गांधी क्यों अमेठी छोड़ के वायनाड भाग जाती है? अरे ये तो कैंडिडेट बदला, राहुल गांधी क्यों भाग जाता है? और सुनो, और सोनिया गांधी को भी हार दिख रहा है, तो राज्यसभा पहले चली गई। अरे नहीं लड़ रही है, कवर में रहते, वो तो दोनों जगह से जीत के गया। सुनो, मोदी तो दोनों जगह से जीत के तब एक जगह से इस्तीफा दिया। कहा कि गुजरात, सुनो, कहा कि गुजरात हम इतना दिन सेवा किए हैं, उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश को माना है, तो कोई एक जगह उन्होंने चुना। आज काशी को देखो, और इनके रायबरेली को अमेठी को देखियो, मारने के लिए अमेठी के पब्लिक तैयार है। स्मृति ईरानी ने वो काम कर दिया है कि राहुल के नाम से ना लोग जूता खोल के तैयार है। सुनो, इस लोकसभा में अरे सुनो, कैंडिडेट में कमी हो सकता है, पार्टी का बदलना, सीट में बदलना, और फेर बदल का मतलब जरूर होता है। 400 ठीक है, 400 कैंडिडेट
400 के 400 सीटें कैंडिडेट के नाम पे नहीं जीत सकते। नहीं जीत सकते हैं। मोदी जी मोदी है, सब सीट पे मोदी लड़ रहा है भैया, लोग मोदी को वोट दे रहा है, किसी से पूछो कोई कैंडिडेट को नहीं दे रहा, मोदी मोदी मोदी। मोदी जी हर सीट पे जाके विकास नहीं कर सकते। आप ये पूछिए हर्षवर्धन जी ने कितनी एमपी का जो फंड होता है कितना उनका बैलेंस है, तो मोदी जी आके कर देते वो खर्च। सुनो सुनो सुनो, मोदी की योजनाओं का लाभ न जाति देखा न धर्म देखा सबको मिला है, है। सब जिसके मकान बने हैं वो सभी धर्मों के लोग के बने हैं। अब लोग खा के मुकर जाए, सुनो सुनो, मोदी का खा के मोदी का मुकर जाए तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। मोदी का खा रहा है, मोदी घर में रह रहा है और मोदी को वोट नहीं दे। बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी की बन रही है सर, हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? मना वो तो आ ही रहे हैं। 400 पार, 440 झटका है, 440 का झटका लगेगा अच्छा। करंट विपक्ष को अच्छी तरह से। अच्छा, कैसे सर 400 पार का दावा मोदी जी कैसे कर रहे हैं? मतलब इतना काम हुआ है? काम किए हैं, काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए किसने किया इतना काम, इतना काम किसी ने किया 60 साल में, 65 साल में, और सरकारों ने काम किया है। किसने काम किया बताइए? आप स्वयं दे, आप तो डिबेट वाले हैं, आपको तो पूरा न्यूज होना चाहिए कितना काम किया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज्यादा ये तो सिर्फ विपक्ष का है, हिंदू मुस्लिम शुरू से रहते आए हैं, रहते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारी सुविधाएं मिल रही, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये तो विपक्ष का खाली चाल है कि मोदी को बदनाम करें, लेकिन जितना बदनाम करेंगे उतना 440 वोट का उनको झटका लगेगा इस बार। बिल्कुल 440 का वोल्ट का झटका इस बार विपक्ष के लिए तैयार करके रखे मोदी जी 4 जून को। अकेले किसको दुख है, किसको दुख है जरा सुन लो। जो रोरा पत्थर, विदेशी बंदूक, राइफल, चोरी डकैती, दूसरा का जमीन हड़पना, उसको दुख है बीजेपी से। उसको दुख है बीजेपी से, उसको दुख है। गरीब खुश है एकदम गरीब तो भाई कमा के खाना, वो कांग्रेस में भी कमा के खाते थे, अभी भी खा रहे हैं बीजेपी की सरकार में। एक बात बताओ, कांग्रेस के दाम में कलेक्टर थे क्या? बिल्कुल सही बात है। हैं? अभी जो है अभी उस टाइम भी जाली चलाते, इस टाइम भी जाली चला हैं? कमा के सब खाना है, सभी बच्चे खा रहा है। ये नहीं सही है नौकरी को ला रहे उस बिरयानी देश में। अरे भैया मोदी का बात तो छोड़ो, 24 का बात छोड़ो, 29 का बात करो। फाइनल है, हाँ 29 में अब बात करो।